अध्ययन। निबंध के बारे में। अध्ययन से ही हम ज्ञानवान बनते हैं, सही गलत की पहचान कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य समालोचक एवं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध में अध्ययन की महत्ता पर प्रकाश डाला है। अध्ययन की उपयोगिता वर्णित करते हुए उन्होंने पाठकों को सत्साहित्य पढ़ने की सीख देते हुए असत्य साहित्य से दूर रहने को कहा है। पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। अतएव यदि हम अध्ययन का शौक पाल लें तो जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होगा। आइए इस ज्ञानवर्धक पाठ को पढ़कर विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि आप चाहते हो कि हमें कोई ऐसा चस्का लगे जो प्रत्येक दशा में हमारा सहारा हो और जो जीवन में हमें आनंद प्रदान करे, तो हमें चाहिए कि हम पढ़ने का चस्का लगाएं। अध्ययन आत्म संस्कार का प्रधान अंग है। यह किसी जाति के साहित्य में प्रवेश करने का द्वार है। मनुष्य जाति के सुख और कल्याण के विषय में संसार के प्रतिभा संपन्न पुरुषों ने जो सिद्धांत स्थिर किए हैं, उन्हें जानने का और कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य पढ़ना नहीं जानता, उसे भूतकाल का कुछ ज्ञान नहीं, उसे उस ज्ञान भंडार का कुछ पता नहीं जो न जाने कितनी पीढ़ियों से संचित होता आया है। अध्ययन से भूतकाल की घटनाएं हमारे अंतःकरण में प्रत्यक्ष हो जाती हैं। इसके द्वारा हमें संसार के बड़े बड़े राज्यों की उत्पत्ति, वृद्धि और पतन का पता चलता है। इससे ही हम जानते हैं कि किस प्रकार अनेक विघ्न बाधाओं को सहकर कितने ही दिनों तक भयानक कष्टों और आपत्तियों को झेलकर जनता ने क्रमशः अपनी उन्नति की है। पुस्तकों में हम यह भी देखते हैं कि किस प्रकार प्रताप और शक्ति एक जाति से निकलकर दूसरी जाति में जाती है। अध्ययन के द्वारा हम घर बैठे बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों के गंभीर विचारों को जान सकते हैं, संसार के प्राचीन महापुरुषों के सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। अध्ययन द्वारा हम ज्ञान के स्रोत तक बराबर पहुंच सकते हैं, चाहे ज्ञानदाता जिस स्थान पर हो और जिस काल में हुआ हो। पुस्तकों द्वारा किसी महापुरुष को हम जितना जान सकते हैं, उतना उसके मित्र क्या पुत्रक्लत्र भी नहीं जान सकते। जो ग्रंथकार अपने जीवन काल में आसपास के लोगों से बोलने चालने में बहुत संकोच करते थे, अध्ययनशील पुरुष के निकट एकांत में वे अपनी पुस्तकों द्वारा अपने हृदय के सारे भावों को बेधड़क खोलकर प्रकट कर देते हैं। जो विद्याभ्यासी पुरुष पढ़ता है और पुस्तकों से प्रेम रखता है, उसे साथियों का अभाव नहीं खल सकता। उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहेगा जो अमर हैं। वे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझाने के लिए सदा प्रस्तुत रहेंगे। पढ़ते समय हमें विद्वान पुरुषों के मनोहर वाक्यों को, उनकी चमत्कारपूर्ण उक्तियों और विचारों को संचित करते जाना चाहिए। इनसे हमारे पास ज्ञान का प्रचुर भंडार हो जाएगा। इससे हम समय समय पर शांति, उपदेश और उत्साह प्राप्त कर सकेंगे। पढ़ने का अलभ्य लाभ यह है कि उससे चित्त शुभ भावनाओं और प्रौढ़ विचारों से पूर्ण हो जाता है। जब कभी जी चाहे मनुष्य चुपचाप बैठ जाए और जो कुछ पढ़ा हो उसका चिंतन करता हुआ आनंदप्रद विचारों की धारा में मग्न हो जाए। पढ़ने से हमारी बुराइयों का, हमारे आचार व्यवहार की त्रुटियों का जो निराकरण होता है, वह भी थोड़ा लाभन ही है। इस विषय में अध्ययन औषधोपचार का काम करता है। मानसिक विकारों के लिए पुस्तकें बहुत ही उपयुक्त औषध हैं। एक ग्रंथकार कहता है, जब कोई ऐसा दुख तुम्हारे चित्त में समा जाता है जो हटाए नहीं हटता, तब किसी महापुरुष का जीवन चरित हाथ में ले लो। इसमें तुम देखोगे कि किस प्रकार दुखों को लांघता फांदता महान पुरुष का जीवन आगे बढ़ता गया। पर अध्ययन या पढ़ना है क्या वस्तु? बिना किसी उद्देश्य के यूं ही सरसरी तौर पर पन्ने उलटते जाना पढ़ना नहीं है, बल्कि उनमें लिखी हुई बातों को पूर्ण रूप से हृदय में धारण और ग्रहण करने का नाम पढ़ना है। अपने पढ़ने का कोई उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिए। अध्ययन नियम पूर्वक होना चाहिए। उसके लिए नित्य कुछ समय निश्चित कर लेना चाहिए। सवेरे का समय ही एकाग्र चित्त से अध्ययन करने के लिए उपयुक्त होता है।
सूरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि वे नित्य सवेरे स्नानादि के उपरांत कुछ पद बनाकर तब जलपान करते थे। पर चाहे सवेरे का समय हो, चाहे रात का, चाहे जितना समय लगाया जाए, उसका नियम बराबर रखना चाहिए। प्रायः ऐसा होता है कि हमारा पढ़ने लिखने को जी नहीं चाहता, आलस्य मालूम होता है, इसे दृढ़तापूर्वक रोकना चाहिए। नित्य पढ़ने का नियम टूटने न दें। पढ़ना समझबूझकर होना चाहिए। ग्रंथकार के भाव को ठीक ठीक समझने का उद्देश्य रखें। बिना ठीक ढंग से अध्ययन किए किसी ग्रंथकार का अभिप्राय पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ सकता। तुम किसी पुस्तक को तब तक पढ़ी हुई नहीं कह सकते जब तक कि उसका सारतत्व तुम्हारे मन में न बैठ जाए। मैंने बार बार दोहराने की क्रिया करके अध्ययन में बहुत लाभ उठाया है। जब मैं किसी पुस्तक का एक प्रकरण पढ़ चुकता हूँ, तब मैं पुस्तक को बंद कर देता हूँ और उसमें आई हुई मुख्य बातों को फिर ध्यान पर चढ़ाता हूँ। इसी क्रम से मैं एक एक प्रकरण पढ़ता जाता हूँ। जब पुस्तक समाप्त हो जाती है, तब मैं सारी पुस्तक के विषय का अनुक्रम एक एक प्रकरण करके मन में धारण करता हूँ। इस प्रकार पुस्तक की सारी बातों को मन में दोहरा जाता हूँ। बोध के लिए यह देखना आवश्यक नहीं है कि हमने कितना पढ़ा है, बल्कि यह देखना आवश्यक है कि हम में कितना उपस्थित है। पढ़ने के समय एक नोटबुक रख लेने से बड़ी सहायता मिल सकती है। जो पुस्तक तुम पढ़ो, उसके उत्तम अंशों को टाकते जाओ। पृष्ठ के किनारे पर ऐसे स्थलों पर पेंसिल से निशान भी लगाते जाओ जो बार बार पढ़ने योग्य हों, जिनमें कोई सुंदर उक्ति हो या जिनके बारे में छानबीन आवश्यक हो। हम जो कुछ पढ़े, एक क्रम के साथ पढ़े। जो कुछ हम पढ़े, उसे अच्छी तरह समझें बूझे। पढ़ना केवल ज्ञान की सामग्री प्रदान करता है, विषय में पूर्ण प्रवेश चिंतन से होता है। जिस प्रकार चौपाए एक बार जो कुछ खाते हैं, उसे फिर जुगाली के द्वारा कई बार कुचलते हैं, तब वह उनके शरीर में लगता है, उसी प्रकार अध्ययन में बिना चरविच्चरवण के ज्ञान प्रौढ़ नहीं होता। विद्यार्थी को ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो उसे कुछ सिखाएं, जो उसमें उत्तम ज्ञान का भंडार भर दे, उसके श्रेष्ठ मनोभावों को उभारे। उसे अपने पढ़ने के लिए पुस्तकें बहुत सोच विचार कर चुननी चाहिए, क्योंकि जो समय बुरी पुस्तक देखने में जाता है, वह नष्ट हो जाता है और नष्ट करने के लिए विद्यार्थी को समय नहीं मिल सकता। जैसे खराब भोजन करने से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उसी प्रकार बुरी पुस्तकें पढ़ने से अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अतः हमें बुरी पुस्तकें पढ़ने से बचना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल।